द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, चैप्टर नंबर 4 की समरी के साथ में अंजू जहांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के साथ में हाजिर है। और हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन मिस्टर डीडी शर्मा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज के पॉडकास्ट वीडियो में। और चैप्टर 4 जो कि आत्म अनुशासन व लक्ष्य के बारे में हमें सिखाता है, तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं सर। जो पहला प्रश्न है, जैसे लक्ष्य के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, तो लिखित लक्ष्य बहुत ज़रूरी क्यों होते हैं सर? लिखना उनको क्यों ज़रूरी होता है? देखो, मैंने दो जगह पढ़ा है। एक तो इनकी पुस्तक में पढ़ा है ब्रांड 83 में, कि जो लोग लिखते हैं ना, वो उन 3% लोगों में आ जाते हैं जो सफलताएं प्राप्त करते हैं। दूसरा एक सर्वे मैंने इंग्लैंड का और भी पहले पढ़ा था, वो भी ये कहता है कि आपके दिमाग में करीबन 70,000 विचार रोजाना आते हैं, और आप जिस विचार को दृढ़तापूर्वक तय कर लेते हो और लिख लेते हो, इसका मतलब वो 69,999 से ज़्यादा भारी है, ज़्यादा प्रिय, ज़्यादा आपके लिए लाभ करे। और जब उसको लिख करके आप उस पर काम करना चालू करते हो, तो उस लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाती है। सर, क्या असफलता जो है, या हम बात कर सकते हैं आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन से असफलता का जो स्वचालित प्रोग्राम है उसको बदला जा सकता है? ये क्या ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम होता है उसको बदलना आसान है आत्म अनुशासन को करके? देखो, अपनी प्रकृति है, इंसानी फितरत है, क्या है कि सरल काम हो तो करें, अवरोध कम हो वो काम करें, और जहाँ यानी कम मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा पैसा मिल जाए, ज़्यादा सुविधा मिल जाए, ये इंसान की फितरत है, इसमें कोई यानी नई बात नहीं है। और इस फितरत के कारण से एक असफलता का ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलता रहता है। वो हर व्यक्ति को असफल करने में लगा रहता है, रूटीन कर देता है, फिर असफल करता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासित होकर के लक्ष्य तय कर लेता है, वो फिर उस पर आरूढ़ हो जाता है। पहले तो अपने दिमाग में एक संकल्पित पिक्चर बनाता है, योजना बनाता है, उस पर फिर आरूढ़ हो जाता है, तो उसकी सफलताएं, स्टीफन आर कोवी तो कहते हैं, अगर वो प्रोएक्टिवली अगर अपना पहल करे, जिम्मेदारी ले, तो 50 गुना उसकी प्रभावकारिता बढ़ जाती है। और इन्होंने कहा है 10% बढ़े, 10 गुना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के 10 तो बढ़ती ही है। ओके जी सर। सर, अगर लक्ष्य को हम लोग बना ले, या लक्ष्य बनाने से हमारी अति इंद्रियां जागृत हो जाती है? भाई, ये बात तो मैंने इसी पुस्तक में पढ़ी है ब्रायन ट्रेसी की में, और बड़ी ज़ोरदार बात है। वो ये कहता है जब आपने लक्ष्य बना लिया और उसे इंटरनलाइज कर लिया, तो आपकी जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स है, जिन्हें तन्मात्राएं कहते हैं, वो आपकी जागृत हो जाती है, जिन्हें यानी ऊर्जा चक्र कहते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। और फिर आपको क्या करते हैं, उस लक्ष्य को खींच लेते हैं आपके पास, और आप उस लक्ष्य को खींच ले, दोनों तरफ से फोर्स चलता है। लक्ष्य आपकी ओर आ जाता है और आप उसकी ओर। जैसे मान लो किसी में मोहब्बत हो जाए, तो थोड़ा लड़की एक कदम चलती है, एक कदम लड़का। इसी तरह से इसमें क्या है कि लक्ष्य आने लग जाता है और आप उसकी तरफ जाने, दोनों का जहाँ पर कॉन्सिडेंस हो जाए, मिलान हो जाए, वहीं लक्ष्यों की 100% उपलब्धि हो जाती है। जी सर। तो क्या हम ये मान सकते हैं सर कि आत्म अनुशासन कारण है और उपलब्धि उसका परिणाम? देखो, आत्म अनुशासन तो है जरूरी, लेकिन लक्ष्य निर्धारण करना है। लक्ष्य निर्धारण कर लोगे और फिर आत्म अनुशासित होकर के उनको पूरा करोगे, तो ये बीजारोपण है, ये कारण है। और परिणाम में क्या मिलेगा? बेहतरीन उपलब्धियां। सिर्फ आत्म अनुशासन से नहीं मिलती। आत्म अनुशासन किसके लिए? लक्ष्य पूर्ति के लिए किया। लक्ष्य तो निर्धारित होना जरूरी है, वो तो बीज है। और ये आत्म अनुशासन क्या करता है? जमीन को पोली करता है, नरम करता है, सिंचाई करता है, वीड्स को वो जो खरपतवार है उसको हटाता है, और रखवाली करता है। ठीक है ना? आत्म अनुशासन तो रखवाली करने का काम, खाद देने का काम, पानी देने का काम ये करता है। और वो जो है लक्ष्य बीज है, और जब बीज डालोगे और उसकी साथ संभाल ठीक से होएगी, खुराक पानी ठीक से देते रहोगे, तो निश्चित रूप से फल बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे। इसी तरह से सुनिश्चित रूप से बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। ओके
सर थोड़ा सा हमें रोजगार के अवसरों के बारे में बताएं कि हम रोजगार कैसे करें, कैसे हम मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, कैसे हम लोग जो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के ज़रिए जो है 2 पैसे की अर्निंग करें। देखो, आप छोटा सा काम करो। हमारा वर्कशॉप होता है सिर्फ 11,800 रुपये का 3 दिन का। उसके बाद में हम 30 दिन तक प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस आपके घर पे ही करना है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है दोनों है। आप इसे अटेंड कर लो ताकि 3-3 घंटे 3 दिन लगेंगे, आपको ऐसा एक्सपर्ट बना देंगे। क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ लेने से, भाषण सुन लेने से नहीं होता है। आपको बाकायदा कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करते हो ना, जब पढ़ाई मुकम्मल होती है, ऐसे जब आप हमारा वर्कशॉप अटेंड करोगे तो काबिल बन जाओगे। और एक बड़ा वर्कशॉप है 59,000 रुपये का, वो कर लोगे। वो है तो 6 दिन का ही, लेकिन उसमें हम 3 महीने तक मॉनिटरिंग करते हैं। अगर वो कर लोगे तो फिर आप ट्रेनर बन जाओगे। और आज इस फील्ड में इस ट्रेनर्स की डिमांड है। हर स्कूल के अंदर, सेंट्रल स्कूल में गवर्नमेंट ने कहा है हर स्कूल में इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकरों की ज़रूरत होगी, काउंसलर की ज़रूरत होगी। बेहतरीन भविष्य है। अगर आप इसे कर लोगे लाखों रुपए महीने के कमा पाओगे और अच्छी खासी प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज को योगदान होगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। और यदि आप किसी रोजगार में लगे हुए हो तो इसे संडे भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जैसे कि चैप्टर 4 हमने आपके साथ में शेयर किया है, अब चैप्टर 5 में आपसे मुलाकात होगी। हमारे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग आपके साथ में एक नए चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।